دی बुक ऑफ मीरदाद किताब मीरदाद की 13वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये बाब दहम है और इस बाब में फ़ैसला और फ़ैसले के रोज़ के बारे में बात होती है। ये जो किताब आपके सामने पेश की जा रही है ये रूहानियत की तरगीब देने वाले वाज से लबरेज़ मिखाइल नईमी की मारूफ तसनीफ़ दी बुक ऑफ मीरदाद का उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये उर्दू तर्जुमा जो आपके सामने पेश किया जा रहा है जो हमारी आवाज़ में, ये तरतीब व तालीफ़ है महबूब ताबिश साहब की। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक ही गुजारिश कि नेक्स्ट अक़सात के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक मुश्किल किताब है और इस किताब को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है ता वक्त के आपकी हौसला अफजाई न मिले। फ़ैसला और फ़ैसले के रोज़ के बारे में इस बाब का उन्वान है जो बाब दहम है और 13वीं किस्त है। ये मीरदाद कहता है, मैं अपने मुंह से कोई फ़ैसला नहीं सुनाता, मेरे पास देने के लिए मुक़द्दस इरफान है। मैं दुनिया के मुताल्लिक कोई फ़ैसला देने नहीं आया बल्कि दिए गए फ़ैसले को वापस लेने आया हूँ, क्योंकि सिर्फ जहालत ही अदालती लिबास पहनकर कवानीन की बहस शुरू करती है और सजाएं सुनाना पसंद करती है। जहालत बजाते खुद जहालत का सबसे बड़ा बेलिहाज मुनसिफ है। इंसान को ही ले लो, क्या उसने जहालत में ही अपने आप के टुकड़े करके अपने और उन सब चीज़ों के लिए जिनसे उसकी मुनकसिम दुनिया तश्कील पाती है मौत का बुलावा नहीं दिया? मैं तुम्हें बताता हूँ, खुदा और इंसान जैसी चीज़ें कोई नहीं हैं। हाँ, लेकिन खुदा इंसान यानी गॉड मैन या इंसान खुदा यानी मैन गॉड ज़रूर है। वो एक है, उसको जैसे चाहो ज़रब दो, जैसे चाहो तकसीम करो, वो हमेशा एक रहता है। खुदा की वहदत ही खुदा का अज़ली व अब्दी कानून है। ये कानून अपनी तामील आप करता है, हर तरफ खुद का इजहार करने या अपना वकार और ताकत कायम रखने के लिए उसको किसी मुनसिफ या अदालत की ज़रूरत नहीं है। कुल मखलूकात दीदा और नादीदा एक ही आवाज़ में उन सब के लिए जिनके पास सुनने वाले कान हों एक ही ऐलान करती है। क्या समुंदर खा वो वसी और गहरा है एक ही कतरा नहीं है? क्या ज़मीन खा वो दूर दूर तक फैली हुई है एक ही सैयारा नहीं है? क्या तमाम सितारे खा वो लातादाद हैं एक ही कायनात नहीं है? इसी तरह बनी नौ इंसान एक ही इंसान है। इसी तरह इंसान अपनी दुनिया समेत एक मुकम्मल इकाई है। मेरे साथियों, खुदा की वहदत ही हस्ती का वाहिद कानून है। इसी का दूसरा नाम है मोहब्बत। इसको जानना और इसके पाबंद रहना ही जिंदगी कायम रखना है। लेकिन किसी दूसरे कानून के ताबे होना नेस्ती या मौत में दाखिल होना है। जिंदगी सिमटना है, मौत बिखर जाना है। जिंदगी यकजा होना है, मौत टूट जाना। इसलिए इंसान दोहरी जिंदगी जीने वाला इन दोनों के दरमियान में लटक रहा है, क्योंकि वो इकट्ठा होगा मगर बिखर बिखर कर, और वो यकजा होगा मगर टूट टूट कर। इकट्ठा और यकजा होते हुए वो खुदाई कानून की पैरवी करता है और उसे इनाम में मिलती है जिंदगी। जो बिखरता और टूटता है वो खुदाई कानून के खिलाफ गुनाह करता है और मौत के कड़वे फल का हकदार बनता है। ताहम तुम खुद के जरिए मुजरिम करार दिए जा चुके हो। उन इंसानों के मुतालिक फैसला सुनाने बैठोगे जो तुम्हारी तरह पहले ही अपने आप को मुजरिम करार दे चुके हैं। मुनसिफ और फैसला दोनों ही खतरनाक हैं। दर हकीकत इससे तो ये भी कम खतरनाक होगा कि दो संगीन मुजरिम एक दूसरे को फांसी की सजा सुने। इससे भी ये कम मजे का खेज होगा कि दो बैलों ने एक ही जुआ पहन रखा हो और उनमें से हर एक दूसरे को कहे मैं तुझे जुआ पहनाऊंगा। ये भी इससे कम घिनौना होगा कि एक ही कब्र में पड़ी दो लाशें एक दूसरे पर कब्र की मलामतें भेजें। इससे तो वो
दो अंधे ही काबिल रहम होंगे जो एक दूसरे की आंखें नोच रहे हों। मेरे साथियों, हर मसनद अदालत से बचो, क्योंकि किसी शख्स या चीज के मुतल्लिक फैसला के लिए तुम्हें सिर्फ खुदाई कानून को जानना और उसके मुताबिक जीना ही नहीं होगा, बल्कि शहादत भी सुनना पड़ेगी। किसी मुकद्दमा से मुतल्लिका में बतौर गवाहों के किसको सुनोगे? क्या तुम हवा को अदालत में तलब करोगे? क्योंकि ज़ेरे आसमान जो कुछ भी वाक़या होता है, हवा उसके वकूल इमदाद करती है और उसके लिए तरगीब करती है। या तुम सितारों के नाम गवाहों की फहरिस्त में शामिल करोगे, क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में वाक़या होता है, सितारे उसके राजदान होते हैं। या फिर तुम आदम से लेकर आज तक मर चुके हर शख्स को हाजिर होने का हुक्म जारी करोगे, क्योंकि सभी मुर्दा लोग जीने वालों में जिंदा है। अगर किसी मुकद्दमा में मुकम्मल शहादत पेश करनी हो तो कायनात का भी गवाह होना जरूरी है। जब तुम कायनात को अदालत में तलब कर सकोगे तो तुम्हें अदालतों की जरूरत ही बाकी न रहेगी। तुम बजाते खुद मसनद अदालत से उतरकर गवाह को ही मुनसिफ बना देना चाहोगे। जब तुम सबको जानते होगे तो किसी के मुतालिक फैसला नहीं दोगे, यानी किसी की ऐबजोई नहीं करोगे। जब तुम मखलूकात को इकट्ठा करने के काबिल हो जाओगे तो तुम बिखर चुके लोगों में से किसी एक को भी मुजरिम करार नहीं देना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि बिखरने वाले को उसके बिखराव ने ही मुजरिम ठहराया है। और फिर अपने आप मुजरिम ठहराए गए उस शख्स को मुजरिम ठहराने की बजाय तुम उसको सजा और जुर्म से बरी करने की कोशिश करोगे। अब इंसान अपने खुद के उठाए हुए बोझों से बुरी तरह लदा हुआ है। इसका रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ और पुरपेच है। हर नया फैसला मुनसिफ और मुजरिम दोनों के लिए एक फालतू बोझ बन जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बोझ हल्के रहें तो किसी भी इंसान के मुतल्लिक फैसला न दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बोझ अपने आप उतर जाएं तो हमेशा के लिए कलमा में तहलील हो जाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रास्ता सीधा और हमवार हो तो अपने कदमों के सही रुख के लिए इरफान को अपना रहनुमा बनाओ। मैं तुम्हारे मुतल्लिक कोई फैसला सुनाने नहीं आया, बल्कि तुम्हारे लिए मुकद्दस इरफान लेकर आया हूं। बैनून कहता है, रोजे कयामत के मुतल्लिक हमें तू क्या बताता है? मिर्दाद, बैनून, हर दिन रोजे कयामत है। हर एक पलक झपक के बाद, झपकने के बाद हर एक शख्स के हिसाब का बकिया निकाला जाता है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। कोई भी चीज हिसाब से बाहर नहीं जाती। कोई ख्याल, कोई अमल, कोई फेल, कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है जो सोचने, करने और चाहने के बातिन में नक्श नहीं हो जाती। इस दुनिया में कोई ख्वाहिश, कोई अमल, कोई ख्याल बांझ नहीं रहता। सबकी अपनी अलग किस्म और अलग किस्म की फितरत की औलाद होती है। जो कुछ खुदाई कानून के मुताबिक होता है जिंदगी से वाबस्ता हो जाता है, और जो कुछ उसके बरखिलाफ होता है वो मौत से जा मिलता है। बैनून, तुम्हारे सभी दिन यकसा नहीं होते। कुछ पुरसकून रहते हैं, वो सही तौर पर बताए गए लम्हात का फल होते हैं। कुछ बादलों से घिरे होते हैं, वो मौत में नीम ख्वाबी और जिंदगी में नीम बेदारी की हालत में बसर की गई घड़ियों का तोहफा होते हैं। कुछ और तेज रफ्तार तूफानों पर सवार चले आते हैं। आंखों में बिजली की चमक, नथनों में बादलों की गरज लिए वो ऊपर से तुम पर गजब ढाते हैं, नीचे से तुम पर चाबुक मारते हैं। वो तुम्हें दाहिने बाएं उछाल उछाल कर फेंकते हैं। वो तुम्हें जमीन पर ऊंधे मुंह पटक देते हैं और तुम्हें धूल चाटने पर मजबूर कर देते हैं। और तुम चाहते हो कि उससे ना तो पैदा हो ना होना ही बेहतर था। ऐसे दिन खुदाई कानून की इरादतन मुखालिफत में बताई गई घड़ियों का समर होते हैं। यानी ये दिन हमें इसलिए मिलते हैं कि हमने खुदाई कानून की अपने इरादे से मुखालफत की थी। दुनिया के साथ ऐसा ही होता है। जो साए इस वक्त आसमानों पर छाए हुए हैं, गौर से सुनो, जो साए इस वक्त आसमानों पर छाए हुए हैं, ये उन सायों से जो अपने साथ तूफान लेकर आए थे जरा भी कम मनहूस नहीं है। अपनी आंखें खोलो,
اور دیکھو جب تم بادلوں کو جنوبی ہوا پر سوار شمال کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھتے ہو تو کہتے ہو یہ ہمارے لیے میل لائیں گے، تو پھر تم انسانی بادلوں کے معنی اخذ کرنے کے لیے ویسے ہی سمجھ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم کیوں نہیں دیکھتے کہ انسان بری طرح ان کے جال میں پھنس گئے ہیں؟ الجھن کے حل کا دن بہت قریب ہے، وہ دن کتنا بھیانک ہوگا۔ دیکھو بے شمار صدیوں کے دوران انسان کے جال ان کے نفس اور روح کی رگوں سے بنائے گئے ہیں۔ انسانوں کو ان کے پھندوں سے آزاد کرنے کے لیے ان کی کھال تک ادھیڑنا ضروری ہوگا، ان کی ہڈیاں تک چکنا چور کرنا ہوگی، اور یہ کھال ادھیڑنے اور کچلنے کا کام انہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ جب ڈھکن اٹھائے گئے، اور وہ یقیناً اٹھائے جائیں گے، جب دیگچیاں جو کچھ ان کے اندر ہے وہ سب کچھ نکال دیں گی، جو ہوگا ہی، تو انسان اپنا منہ شرم سے کہاں چھپائیں گے؟ ان کے بھاگنے کے لیے کون سی جگہ ہوگی؟ اس روز جینے والے مرے ہوئوں پر رشک کریں گے اور مرے ہوئوں کو جینے والوں پر لعنت بھیجیں گے۔ انسانوں کے الفاظ ان کے حلق میں چپک کر رہ جائیں گے اور روشنی ان کی پلکوں پر جم جائے گی۔ ان کے دلوں میں سانپ اور بچھو نمودار ہو جائیں گے اور وہ خوفزدہ ہو کر چیخ اٹھیں گے، یہ سانپ اور بچھو کہاں سے آ گئے؟ تب انہیں یاد نہیں ہوگا یہ ہم نے ہی اپنے دلوں میں بسا کر پال رکھے تھے۔ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو، ہماری اس کشتی میں غرق ہو رہی دنیا کے لیے روشن مینار کے طور پر قائم کیا گیا کیچڑ کا ایک بڑا انبار بھی ہے، جس کو تم کسی بھی صورت عبور نہیں کر سکتے۔ اگر روشن مینار آپ پھندا بن جائے تو سمندر میں سفر کرنے والوں کی کتنی بری حالت ہوگی۔ میرداد تمہارے لیے نئی کشتی بنائے گا، ٹھیک اسی گھونسلے کے اندر اس کی بنیاد رکھ کر اس کی تعمیر کرے گا۔ جب تم اس گھونسلے سے اڑ کر دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے پاس زیتون کی ٹہنیوں کی بجائے لازوال زندگی ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں ربی قانون کا علم ہو اور تم اس پر عمل پیرا ہو۔ زمورہ جو ان کا ساتھی ہے وہ کہتا ہے ہمیں خدائی قانون کا علم کیسے ہوگا اور ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ یہاں پر آ کر یہ باب اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اب اس کے بعد جو باب ہے وہ 11واں باب ہے اور اس کا عنوان ہے محبت خدائی قانون ہے۔ اس میں میرداد ساتھیوں کے درمیان میں ناراضگی پیدا ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے اور محبت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ محبت کیا ہے، خوبصورتی اور بدصورتی کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ زندگی اور محبت کا تعلق کیا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے وہ نئی نئی تشبیہات ڈھونڈ کر لاتا ہے اور محبت کو ڈیفائن کرتا ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے۔ آج کی 13ویں قسط اتنی ہی کافی ہے۔ 14ویں قسط کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ کمنٹ ضرور کیجئے، دوستوں کے ساتھ اس کتاب کو شیئر کیجئے، اور ہم خود جان بوجھ کر اس کتاب کو طویل نہیں بنا رہے، 12 سے 15 منٹس تک لے کر جا رہے ہیں تاکہ آپ کی سماعتوں پہ پہنچنا ہو۔ ہمیں یاد رکھیے، اللہ نے کے بعد